गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हाँ, तो आपको पता ही है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट और कितना ज़बरदस्त ये चैप्टर है। हालांकि जितना ये ज़बरदस्त चैप्टर है उतना ही प्यारा भी है। पढ़ने में तो इतना मज़ा आता है कि मतलब पूछो नहीं कि ये कितना ज़बरदस्त चैप्टर है। ओके, और जाहिर सी बात है कि आप पढ़ ही रहे हो, तो जब आगे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, तो तुमको समझ ही आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़बरदस्त चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बता दें। देखो, एसिड बेस सॉल्ट्स, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चैप्टर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि हम जितने भी लेक्चर है, जितने भी, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो या 10th या 9th कोई भी हो, तो सबके अंदर हम एक ही बात बोलते हैं कि जो टॉपिक तुम पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर और टॉपिक का सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझो, उसका मीनिंग समझो कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहना चाहता है ना। तब ज्यादा कंसेप्ट निकल के आता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है, इस कारण से इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखो, आपने रिएक्शन पढ़ा, मतलब सीधा हम ये बोले कि नर्सरी से लेकर आज तक, इस लेक्चर को देखने से पहले तक का जो आपने पढ़ाई किया, तो जो भी आपने केमिस्ट्री सीखा, जो भी टूटा फूटा, जो भी बहुत ज्यादा छोटा कम बड़ा कुछ भी सीखा आपने, तो उसके अंदर में आपने बहुत सारे ऐसे केमिकल सबस्टांस का नाम सुना होगा, बहुत सारे। जैसे कुछ हम एग्जांपल बोलते, ग्लूकोज है, शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्यूप्रिक सल्फेट है, कोई भी सबस्टांस आपने सुना, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी सुना आपने। तो ये जो भी सबस्टांस है केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी सबस्टांस हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक, तो सारे को 3 भागों में बांट दिया गया। देखो जरूरत कहां पड़ा, कहां से निकल के आ रहा है कंसेप्ट, 3 भागों में बांट दिया गया। जितना भी केमिकल कंपाउंड, जितना भी केमिकल सबस्टांस है, सबको पहला एसिड में बांट दिया गया, दूसरा बेस में बांट दिया गया और तीसरा सॉल्ट में बांट दिया गया। ओके, तो आज हम जो भी बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो सारा कुछ एसिड के बारे में बात करेंगे। जितना समझ आए, जितना तुमको भूख हो उतना ही खाना है ना, मतलब जितना हम समझ में जो भी आएगी और जो भी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे आज, वो केवल और केवल एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक चीज कंसेप्ट निकल के आ गया कि जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले हम ये कैटेगराइज कर ले कि ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सबस्टांस है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, जिसका कोई जरूरी नहीं कि खाने में ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसका यूज आसपास में भी है। तो वो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है, कैसे पहचानेंगे कि वो बेस है, कैसे पहचानेंगे कि वो सॉल्ट है? तो इसके लिए हम लोग आज एक कंसेप्ट इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एसिड वर्ड है, जो आपका चैप्टर का नाम और पहला ही कंसेप्ट है एसिड्स, तो ये एसिड वर्ड आया कहां से? सोचो, बताओ। सबसे पहले ये एसिड वर्ड आया कहां से? देखो, ये रोमन का लैटिन वर्ड है, जो कि वहां जो भी खाद्य पदार्थ था, जो भी वहां फ्रूट था, तो उस फ्रूट का नाम था, वहां के जो भी फ्रूट्स थे ना, उसको हम लोग कहते थे एसिडस। वहां कहा जाता था एसिडस, और एसिडस इसलिए कहा जाता था कि वो जो फ्रूट था बाय टेस्ट, वो जो वहां फ्रूट था, वो जो खाद्य पदार्थ था, बाय टेस्ट वो सॉर था। क्या था? सॉर। इसी कारण से हम लोग जो है वो क्या कह दिए, एसिड कर दिए। क्या कर दिए? एसिड कर दिए। ठीक है, कोई भी वैसा खाद्य पदार्थ जो बाय टेस्ट सॉवर होता है, उसको हम लोग क्या कह दिए कि इसके अंदर एसिड है। ठीक है, और हम लोग डिफाइन इस तरीके से करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवाएंगे कि इट इज ए वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस, मतलब इट इज ए लैटिन वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस, विच मीन्स सॉवर इन taste. It is a Latin word which is derived from Greek, a Latin word acidus, which means sour in taste. Okay? मतलब कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसको कि एसिडस वर्ड से निकाल के लाया गया है, जिसका मतलब होता है बाय टेस्ट क्या, सॉवर। सॉवर का मतलब क्या होता है बाबू? खट्टा। कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आ गया। अब देखो, जो भी एसिड था, जो भी वैसा कोई भी सबस्टांस है, जितने भी आप देख पाते हैं आसपास में, चाहे वो ऑरेंज हो, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड है, इमली जो है टर्मेरिंड के अंदर टाइटेरिक एसिड है, तो जो भी सबस्टांस है, तो क्या सारे सबस्टांस को आप बाय टेस्ट
आइडेंटिफाई कर लेंगे ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। बल्कि कुछ एसिड तो ऐसे भी हैं जिनको गलती से भी आप एक बार टच कर ले अपने टंग से, जीवा से, तो दोबारा आप उसको टच करने लायक या किसी भी चीज का टेस्ट पता करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो हाईली कोरोसिव होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या तुम बाई टेस्ट उसको टच कर लोगे? बाई उसको मतलब टेस्ट ये बताओगे कि वो खट्टा है? अगर कर भी लिए तुम एक बार, तो दोबारा तुम्हारा टेस्ट करने लायक ही नहीं बचोगे। तुम्हारा जीभ ही कोरोसिव, मतलब वो जल जाएगा। वो तो हाईली कोरोसिव है। वो नाइट्रिक एसिड हाईली कोरोसिव एसिड है। मतलब कि सारे एसिड, जो भी एसिड रहेंगे, आप बाय टेस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी एसिड थे वो सारे एसिड को किस तरीके से टेस्ट किया जाए कि वो एसिडिक सबस्टांस होगा, किस तरीके से बताया जाए कि वो बेसिक सबस्टांस होगा, किस तरीके से बताया जाए कि वो सॉल्ट सबस्टांस है। 3 साइंटिस्ट के बारे में हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे कि 3 साइंटिस्ट हैं जो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताए हैं। ठीक है, जिसमें पहला साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हेनियस। पहला साइंटिस्ट है, उनका क्या नाम है? आर्हेनियस, जो कि तुमको एक थ्योरी दिए हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन आयन H+। ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन के बेसिस पर वो बताते हैं कि ये सबस्टांस एसिड, ये सबस्टांस बेस और ये सबस्टांस सॉल्ट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो थ्योरी दिए थे वो इन 1884 ईस्वी में दिए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो थ्योरी हम तुमको पढ़ाएंगे वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में। किसके बारे में? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में। ठीक है, और ये जो थ्योरी दी है इसका नाम है प्रोटॉन डोनर थ्योरी। हालांकि दोनों सिमिलर है, प्रोटॉन डोनर थ्योरी और हाइड्रोजन आयन का थ्योरी, ये दोनों लगभग है ना अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। अब कैसे है, जब प्रूफ करेंगे, पहले आर्हेनियस का पढ़ लोगे। ये तो सबका कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब पहले ये पढ़ लोगे आर्हेनियस का, फिर जब ब्रॉन्स्टेड का पढ़ाएंगे फिर बताएंगे कि देखो सिमिलर है या नहीं है। चीज वही है, बस कहने का तरीका बदल दिया जाएगा। और ये इन्होंने जो दिया था थ्योरी वो 1923 में दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक तीसरा थ्योरी पढ़ना, उसको आपको पढ़ना है लेविस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लेविस के बारे में, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के द्वारा एसिड को बताया है कि कौन सा सबस्टांस एसिड होगा, कौन सा सबस्टांस बेस होगा और कौन सा सबस्टांस सॉल्ट होगा, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। और ये लगभग उसी टाइम ये भी दिए थे, 1923 के अंदर ही दिए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और सबसे पहला कंसेप्ट को समझते हैं, जो क्या था? आर्हेनियस साहब के द्वारा दिया गया था आयोनाइजेशन थ्योरी। कोई प्रॉब्लम? तो देखो आयोनाइजेशन थ्योरी क्या कहता है, आर्हेनियस साहब क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी देखो एसिड है तो आप उसको टेस्ट से तो पहचान नहीं पाओगे कि सर ये एसिड है। ऑरेंज है, आप इसको टेस्ट से पहचान लोगे। टेरमेरिन है, आपको इसको टेस्ट से पहचान लोगे। लेमन दिया हुआ है, इसको आप टेस्ट से पहचान लोगे। बहुत सारे ऐसे एसिड है जिसको आप टेस्ट से पहचानोगे कि हाँ ये सबस्टांस है और इसके अंदर ये एसिड होगा। ठीक है ना, लेकिन सारे एसिड को आप या सारे सबस्टांस को आप टेस्ट से नहीं पहचान पाएंगे। तो वो आर्हेनियस साहब कहते हैं कि अगर कोई भी एसिड हो, अगर उसको तुम वाटर के साथ डिसॉल्व करवाओगे तो वो क्या करेगा कि वो H+ आयन देगा। वो क्या करेगा? H+ आयन देगा। जैसे ही वो H+ आयन दे दिया, इसका मतलब समझो कि वो एसिड है। तो देखो ये कि यहाँ छोटा सा कंसेप्ट और आता है, तो बेस भी तो ऐसा देता होगा सर कुछ ना कुछ, और सॉल्ट भी तो कुछ ना कुछ देता है। तो सर इसको कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड, बेस और सॉल्ट है? तो कुछ जो फीचर है, कुछ जो क्वालिटी है, कुछ जो डिफिनेशन है, इसके अंदर उसके प्रॉपर्टी को शामिल करते हैं। जैसे देखो H+ का जो कंसेप्ट है ये मेन डिफिनेशन है कि वो H+ देगा, ये नेसेसरी है। मतलब वही एसिड होते हैं जिसके पास H+ आयन होते हैं। तुम बाई इंडिकेटर से भी इसको टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्लू लिटमस को ले लोगे और एसिड के अंदर मिलाओगे तो ये रेड हो जाएगा, तो हम लोग कह दोगे कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे ऐसा ये है फीचर है और बहुत सारे ऐसे आपके पास वे हैं जिससे कि आप पहचानेंगे कि ये एसिड है, जिसमें पहला ये है और धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। तो अगर कोई भी सबस्टांस हो, अगर वो एसिड के साथ, वो जो वाटर के साथ, कोई भी एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा? H+ आयन देगा। ठीक है, अब कैसे पकड़ोगे कि वो H+ आयन दिया है या नहीं? जैसे आपके सामने कुछ एसिड लिखा हुआ है, HNO3, HCl, HF, H2SO4, H2CO3, H3PO4, देख रहे हो, CH3, COOH, HCOOH, इसमें कुछ मोनोप्रोटिक है, कुछ जो है वो मोनोप्रोटिक है। जैसे देखो ये तीनों है मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है? मोनोप्रोटिक का मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल,
मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल, ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। और प्रोटिक बर्ड जो लाया है वो प्रोटॉन से लाया है। क्या लगाया है, प्रोटॉन से, मतलब कि जहां एक H प्लस हो, एक H प्लस देने लायक हो। तो देखो HCl में एक ही H देगा, HF में भी एक ही H देगा, और है इधर, हाँ एक यहाँ है जो H एक देगा। तो ये जो है वो मोनोप्रोटिक है, ये भी मोनोप्रोटिक है। और देखो ये है तुम्हारा ये, और ये चार जो है वो क्या है, पोलीप्रोटिक हो जाएगा, पोलीप्रोटिक है, पोलीप्रोटिक। पोली का मतलब क्या है बाबू, मेनी, और प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, ठीक है, मतलब जहां की एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करने वाला, एक से ज्यादा H प्लस देने वाला जो एसिड है उसको हम लोग कहते हैं पोलीप्रोटिक सब ये एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो देखो क्या कहा अरहनियस साहब, क्या बोलते हैं कि जब कोई भी सबस्टेंस, जब कोई भी एसिड वाटर के साथ क्या करेगा बाबू, डिसॉल्व, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है। अब ये कैसे पकड़ेंगे कि वो H प्लस दिया है, तो देखो इसका हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्पेशली वीडियो को आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके, कि आप देखिए किस तरीके से वाकई में ये होता है। ऐसे भरवली आपको बता रहे हैं कि आप एक बीकर ले लेंगे और उसके अंदर डिस्टिलेटेड वाटर लेंगे और उसके साथ कनेक्शन करके अगर बल्ब को जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, इसलिए कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग आप पढ़े हैं कि कभी तभी कोई भी सबस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर चार्ज होती है, और डिस्टिलेटेड वाटर के अंदर चार्ज नहीं होगी, इसलिए वो नहीं ग्लो करेगा, नहीं जलेगा बल्ब। लेकिन अगर वही डिस्टिलेटेड वाटर के अंदर आप लेमन जूस मतलब साइट्रिक एसिड को मिला दो, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड मिला दोगे, वैसे ग्लो करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो वाटर है, वाटर के अंदर आप जैसे ही एसिड को मिलाएंगे तो वो क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है। पहले से चार्ज नहीं था लेकिन अब चार्ज आया, अब चार्ज आ गया, इसका ये प्रमाण है कि वो बल्ब जल रहा है। बल्ब जल गया, ये प्रमाण है कि H प्लस दे दिया, एक दूसरे का प्रूफ है वो। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसका एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप देख ले कैसे एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहां दे, जैसे H2SO4 क्या दिया हमने, H2SO4, और इसके ऊपर हमने लिख दिया वाटर। अब वाटर के अंदर जैसे मिलाएंगे डिसोसिएट हो जाएगा, क्या देगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, क्या देगा, H प्लस और SO4 2 माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखिए, मान लो हम HNO3 को ले ले, नाइट्रिक एसिड को, और नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ मिला दे, तो क्या देगा ये H प्लस और क्या दे देगा, NO3 1 माइनस। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर, एक तुम बताओ, HCl ले ले और इस HCl को डिसोसिएट कर दे वाटर के अंदर में, क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3COOH ले, एसिटिक एसिड, और वाटर के साथ इसको करोगे तो H प्लस CH3COO माइनस दे देगा, इस तरीके से। 5 नंबर और बोलो, HClO3, HClO3 क्लोरिक एसिड, H2O हाइड्रोक्लोरिक नहीं, क्लोरिक, केवल क्लोरिक, तो H प्लस और ClO3 1 माइनस की। मतलब कोई भी ले रहे हैं, कोई भी एसिड लोगे तो एक चीज तय है कि उसके अंदर आपको जो मिलेगा वो एक H प्लस आयन मिलने वाला है। तो सारे एसिड के अंदर आप क्या देख रहे हैं, एक चीज कॉमन है। हालांकि ये एनसीईआरटी और एस चांद का क्वेश्चन है, बहुत सारे से बुक में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताओ कि आखिर सारे एसिड में कौन सा सबस्टेंस जो होता है वो कॉमन होता है। तो निगेटिव रेडिकल्स जो होंगे, निगेटिव आयंस जो होंगे, वो तो कभी कॉमन होंगे ही नहीं, वो तो डिफरेंट ही होंगे। जब वो कॉमन रहेगा हाइड्रोजन के साथ तो वो सबस्टेंस ही सब सिमिलर हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। तो जो कॉमन होने वाला सबस्टेंस है वो क्या है, H प्लस। देखो ना, तुम ही खुद देखो, और कोई भी एसिड लो अगर उसको तोड़ोगे तो ये तय है कि H प्लस मिलना है, और उसके साथ रिस्पेक्टिव एनायन जो जुड़ा हुआ होगा वो मिल जाएगा आपको। मतलब एक चीज कॉमन हो गया कि वो H प्लस देगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो ये H प्लस रहता कहाँ है, क्या ये ऐसे ही रहेगा, नहीं ऐसे नहीं रहता है। हम यहां लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं कि डिसोसिएटेड H प्लस, क्या डिसोसिएटेड H प्लस आयन इनसाइड वाटर आर लाई इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब वो क्या के फॉर्म में रहेगा, H3O
प्लस के फॉर्म में रहेगा इस तरीके से। जब वो डिसोसिएट होगा तो क्या रहेगा, H3O प्लस के रूप में। मतलब ये जो वाटर था, इस वाटर के ऊपर H प्लस आएगा और यहां जो बनाएगा वो क्या बना देगा, H3O प्लस। ईच स्टेप, ये सारे स्टेप पे यही इस तरीके से रहेगा। वाटर के अंदर ये H प्लस जाएगा और हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज निकल के आता है, ये कंसेप्ट निकल के आता है, और ये तुम भी समझ रहे हो कि मतलब सर आप कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि वो कोई भी सबस्टांस जो हाइड्रोजन आयन गिव आउट करेगा, H प्लस गिव आउट कर देगा, हम उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। हम बोलेंगे हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टांस आर बिहेव लाइक एज एन एसिड। मतलब क्या हुआ कि सारे सबस्टांस जो हाइड्रोजन रखेंगे, जो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, क्या वो एसिड होंगे? आपका क्या, इसका क्या आंसर है, आप सोच के बताइए। तो क्या हमने कहा कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टांस बिहेव लाइक एज एन एसिड, यस और नो? तो आपका क्या आंसर आएगा? देखिए हमारा आंसर है नो। तो कहोगे कि सर अभी तो आप बोले कि जो भी सबस्टांस होगा वो H प्लस देगा तो वो एसिड होगा। तो अगर कोई भी H प्लस देगा, इसका मतलब वो तभी देगा जब उसके पास होगा। तो हम लोग तो ऐसा लिख ही सकते हैं कि जो ये रखेगा, जो रखे हुए रहेगा, वो एसिड हो सकता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहां आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टांस, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग डिसोसिएबल सबस्टांस, मतलब कि वो हाइड्रोजनी सबस्टांस जो क्या करता हो, H प्लस देता हो, रखता नहीं हो। केवल हाइड्रोजन रखने मात्र से एसिड नहीं होगा, वो हाइड्रोजन आयन को गिव आउट करेगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा, वो तभी एसिड कहेंगे। ऐसा एसिड, ऐसे में एसिड हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे देखो हम एक यहाँ नोट पॉइंट ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंस आर नॉट एन एसिड। मतलब जो कंटेन करेंगे केवल हाइड्रोजन को, वो एसिड नहीं हो जाएंगे। जैसे देखो C6H12O6, C6H12O6 ये किस चीज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो इसके पास हाइड्रोजन है तो बिल्कुल है। कभी टेस्ट किए ही होंगे आप, तो क्या ये आपको एसिडिक लगा था? एसिडिक का पहचान कैसे है, बाई टेस्ट कैसे करते हैं? तो बताए थे ना कि द वर्ड एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, रोमन वर्ड है, लैटिन वर्ड है वहां का। तो क्या होता था, जिसका मतलब होता था खट्टा, सॉर। तो आपको क्या ग्लूकोज खट्टा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। तो केवल हाइड्रोजन रखने से नहीं होता है एसिडिक सबस्टांस कि वो एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। वो देना चाहिए। ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं करता है H प्लस में, इसलिए हम लोग इसको एसिडिक सबस्टांस से हटा देंगे। अब क्या होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिर हम एक और ले लेते हैं C12H22O11। मालूम है ये किस चीज का फॉर्मूला है? हाँ, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो शुगर भी अब टेस्ट किए ही होंगे, तो बताइए इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन कंटेनिंग। ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन कंटेन करे लेकिन वो H प्लस दे, रखे नहीं, दे, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सबस्टांस होगा। यहां हाइड्रोजन है लेकिन शुगर H प्लस देता नहीं है, ठीक है। यहां देख लो वाटर, वाटर को देख लो, तो वाटर क्या दे रहा है? वाटर है ना बाबू, तो वाटर के पास हाइड्रोजन है। अब ये वाटर के पास हाइड्रोजन है तो क्या ये एसिड है? वाटर को आपने टेस्ट भी किया है, तो हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड है? बिल्कुल नहीं है। तो केवल हाइड्रोजन रखे नहीं बल्कि वो H प्लस दे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएं। चलो, तो अब देखो एक चीज और है। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कि मतलब ये तय हो गया कि जो हाइड्रोजन रखेगा और रखने के साथ साथ हाइड्रोजन देगा भी, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, H प्लस देगा तो क्या बोल देंगे कि वो क्या है, एसिड है। तो अगर हम स्टूडेंट होते और तुम टीचर, मान लो एक सेकंड के लिए, तो हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते, पता है क्या? देखो क्या पूछते कि ठीक है सर, ये ले लिए हम वाटर, और ये वाटर का हम लोग कर दिए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर दिए? इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो सर आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये H+ और OH- देता है, ठीक है। तो आपने तो ये कहा था कि वो कोई भी सब्सटेंस जो H+ रखेगा वो एसिड नहीं होगा, लेकिन H+ दे देगा तो एसिड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर तो सर हाइड्रोजन रखे हुए भी है, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वो H+ दे भी रहा है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा, ये एसिड है या बेस? अब बोलिए। तो देखो वाटर जब दे रहा है तो आप ध्यान दीजिए, H+ दे रहा है और साथ ही साथ OH- भी दे रहा है। कुछ जो कंसेप्ट होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन का आंसर होते हैं वो लॉजिकल कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट का होता है, मतलब तार्किक उत्तर होता है उसका। आप यहां खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि वाटर, सही बात है कि H+ दे रहा है और OH, लेकिन साथ ही साथ वो OH- भी दे रहा है। तो आप याद रखिएगा कि दो सब्सटेंस बीच गिव आउट बोथ, दो सब्सटेंस बीच गिव out both simultaneously H+ as well as OH-, then it cannot be neither categorized in acidic or in basic। ना वो एसिड में कैटेगराइज कर सकते हो तुम और ना उसको बेसिक में कर सकते हो, क्योंकि उसका वन पार्ट जो होगा वो बेसिक होगा OH- का, वन पार्ट जो हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा H+ का। तो ना तो ये एसिड है और ना बेस है, तो इसको इस तरीके से वहां एसिड से फिर से निकाल दोगे। तुम कोशिश किया इसको एसिड में इंक्लूड करने का कि वो H+ दे रहा है सर, देखिए अब ऐसे मत कीजिए, लेकिन यहां फिर हम एक उत्तर दे रहे हैं कि यहां OH- जो है ये भी तो आ रहा है, तो इस कारण से ये बेसिक पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है, तो ना ये एसिडिक होगा और ना बेसिक। हम लोग इसका भी नोट पॉइंट लिख लेते हैं, क्या कि दोज सब्सटेंस, ठीक है, लिख ले रहे हैं, दोज क्या बाबू, सब्सटेंस which give out both simultaneously, कौन कौन, H+ and OH-, then it can't categorize in acidic और in what, बेसिक। हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। कब? जब वो एक साथ क्या दे दे, एसिडिक पार्ट भी दे दे और एक साथ क्या दे दे बाबू, बेसिक पार्ट भी दे दे। जब कोई एक ही साथ दोनों दे रहा हो, एसिडिक और बेसिक, तो हम लोग ना तो उसको खास कह सकते हैं कि ये एसिड है और खास कह सकते हैं कि बेस है। तो आपको इसका भी आंसर मिल ही गया होगा लगभग। चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएं इसको। यस सर, तो इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस एसिड का प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहां ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो तुम ही बताओ, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तुम्हारा डिफिनेशन क्या है, बताओ। देखो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी चीज हो, उसका डिफिनेशन जो होती है उसकी क्वालिटी होती है, उसकी फीचर होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोई बच्चा है, उसका नाम उसका डिफिनेशन नहीं हो सकता, उसका जो नेम है वो डिफिनेशन नहीं होगा, नेम से उसका पहचान नहीं हो सकता। उसका जो फीचर होता है, उसका जो क्वालिटी होती है, वो उसका असली रियल डिफिनेशन होता है। तो ठीक इस तरीके से आपने क्या लिखा था, सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था वो क्या था कि ये एसिडस वर्ड से लाया गया है, और एसिडस का मतलब क्या होता था, सॉर इन टेस्ट। तो ये उसकी क्या थी, गुण है। गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी है, उसका प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम लोग एसिड का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो निकाल के लाते हैं, वो क्या लाते हैं बाबू, कि इट इज सॉर इन टेस्ट। पहला प्रॉपर्टी इसीलिए लिखते हैं, ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद जब डिफाइन कर रहे थे तो एक बात बताए थे कि अब देखो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो देगा, और कुछ ना कुछ देगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कर रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एसिड ही है, बेस भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि H+ ही दिया है, और भी तो कुछ हो सकता है ना उसके अंदर। तो हम बोले थे कि जब वैसी स्थिति में कि आपको कंफ्यूजन हो
कि यही क्या है एसिड और बेस, हम यही पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप एक लिटमस पेपर होता है जो लिकेन प्लांट, लिचेन भी कहा जाता है, लाइकेन हिंदी में कहते हैं, लिकेन प्लांट से, लाइचेन प्लांट से जो कि थाइलोफाइटा ग्रुप का है, आप एक पत्ती ले लीजिए, उसका नाम है लिटमस, और उस लिटमस को, ब्लू कलर का लिटमस को आप एसिड के अंदर जब ले जाइएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप उस लिटमस से पहले ये पकड़ लीजिए कि वो एसिड सब्सटेंस है, और तब जाकर के उसको डिसॉल्व कीजिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, तब जानिए कि वो क्या है बाबू, एसिड है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एसिड टर्न्स क्या, ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब कि वो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लें, फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। तो ये फिजिकल जो स्टेट है ये 3 स्टेट में रहेगा, सॉलिड में भी रह सकता है और लिक्विड में भी रह सकता है, और तीसरा बाबू गैस में भी रह सकता है। हम तीनों का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। सॉलिड जो एसिड होंगे वो बोरिक एसिड होता है, H3BO3, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। क्या नाम है बाबू, बोरिक एसिड, याद रखिएगा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है ए इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कर दे रहे हैं बी, जिसका नाम है ऑक्सालिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, C2H2O4, इसका नाम क्या है, ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। सी नंबर हो गया साइट्रिक एसिड। क्या है? साइट्रिक एसिड, जिसका कि फॉर्मूला होगा C6H8O7, साइट्रिक एसिड, इस तरीके से। और ये सारे सॉलिड में पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहां ए ले ले हम लोग लिक्विड के लिए, तो लिक्विड तो HNO3 होगा, बी में ले ले H2SO4 हो जाएगा, और सी नंबर ले लो CH3COOH हो जाएगा। ये तीनों लिक्विड में पाए जाएंगे। हम ऐसे दे रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल स्टेट, बताना चाह रहे हैं कि जो एसिड होंगे वो तीनों स्टेट में रहेंगे, सॉलिड में भी रहेंगे, लिक्विड में भी रहेंगे और गैस में भी रह सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसी के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर ही रहे, ठीक है। और वो हम उसका एक नाम बस एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं कि देखो, अब ये कोई जरूरी नहीं कि इतना ही है, लेकिन आप इतना कम से कम मेमोराइज करेंगे। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई प्रॉब्लम? और इसका नाम है बाबू एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गैस का बात करते हैं, तो कुछ जो होता है वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। जैसे ए नंबर में गैसियस फॉर्म में ले लो HCl, ये गैसियस फॉर्म में होगा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बी ले लो HF, जिसका नाम है हाइड्रोफ्लूरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोफ्लूरिक एसिड। कोई जरूरी नहीं है यही दो है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल स्टेट है। तो 3 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है इट इज बिहेव लाइक एज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसको भी देखते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। जो भी आपको डिफिनेशन दिया गया है, जो भी कंसेप्ट बताए हैं, सारा कुछ प्रॉपर्टी से डिफिनेशन मिला है। डिफिनेशन का डायरेक्ट रिलेशन प्रॉपर्टी से है। देखो कैसे। तो 4 नंबर क्या है बाबू? 4 नंबर है इट इज बिहेव लाइक एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है बताओ? तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि दो सब्सटेंस, मतलब वो कोई भी हो सकता है। अब एसिड के बारे में नहीं कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट होना, एसिड हो जाना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। एसिड है सो बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट है वही एसिड है, मतलब ये हो जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगा कि मतलब जितना एसिड है केवल वही इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो कि कोई भी शो कर सकता है, एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों कर सकता है। ओके, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि दो सब्सटेंस विच एग्जिस्ट, विच क्या बाबू? एग्जिस्ट कंडक्शन प्रॉपर्टी, कंडक्शन प्रॉपर्टी
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जब वो सबस्टांस को, जिसको कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, अगर उसको वाटर में मिलाएंगे और उसकी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करेंगे, मतलब वो करंट पास कर रहा है या नहीं, अगर वो कर दिया मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो अभी तो हमने डिफिनीशन के बाद ये चीज बताया था कि देखो किस किस तरीके से चेक करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो भी एसिड, ये हमने बताया। देखो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ आ गया। एक चीज हमने बताया लिटमस से चेक करते हो, वो भी प्रॉपर्टी में आ गया। H+ का डिसोसिएशन वो भी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। सॉवरिन टेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। मतलब कि आपने डिफिनेशन भी वही चीज पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी वही चीज पढ़ा जो उसका प्रॉपर्टी है। कभी भी हमने यही कहा कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी कंसेप्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वही डिफिनेशन होता है। मतलब जो उसका गुण होता है उसी के बेसिस पे डिफिनेशन बनाते हैं। मेटल का डिफिनेशन क्या लिखते हो बताओ? जिसका जो उसका पहला प्रॉपर्टी है वही उसका तुम डिफिनेशन बना देते हो कि इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे भी डिफाइन करते हो कि सबस्टेंस विच एग्जिस्ट द कंडक्शन ऑफ क्या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज सेड टू बी मेटल। मतलब पहला जो प्रॉपर्टी है वही डिफिनेशन बना दिया है। तो कहीं भी ऐसा ही होता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसका डिफिनेशन होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जो भी कंसेप्ट था एसिड के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में, और एसिड का वर्ड कहां से आया, इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ इस लेक्चर के अंदर हमने क्लियर किया। एक स्पेशली लेक्चर और एक स्पेशली वीडियो हम लेकर आएंगे जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ना है। लाइक दैट अभी हमने एक बात कहा कि हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएशन। तो हाइड्रोजन आयन जब डिसोसिएट करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप ये देखने का चीज तो है नहीं कि आप ऐसे देख लेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन आ गया है, ऐसे हो रहा है। तो उसका एक अलग से लेक्चर और वीडियो तो हम लाएंगे और उसी के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत। तो आज जो भी चीज़ हमने बताए वो इस एसिड के बारे में, वो सारा कुछ आप अच्छे से रिवाइज करें और जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली, बाय थियोरेटिकल कुछ चीज़ें। तो आज के लिए जो भी कंसेप्ट था वो इतना ही। धन्यवाद।